नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज के विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 12 साल बाद डीएसपी का ईएसपी पदों पर प्रमोशन करने का बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दशहरा मैदान पहुंचे, जहां प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम के माखन नगर पहुंचे, जहां लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का बहनों के खातों में अंतरण किया। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। आईपीएस सर्विस मीट में अलग अलग सत्रों में विशेषज्ञ चर्चा कर साइबर अपराध, ड्रग, ट्रैफिक सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 12 साल से डीएसपी से एडिशनल एसपी नहीं बनाए गए हैं। आज के बाद जल्द समाचार आएगा कि प्रदेश सरकार ने प्रमोशन का रास्ता खोजा है। साथ ही सीएम ने कहा कि 7,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है। ड्राइवर का प्रस्ताव भी भेज देना, वो भी कर देंगे। अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। पूर्व में भी संवेदनशील रहे हैं सर, आप चाह भी रहे थे इन्वेस्टिगेशन अलाउंस, तो पुलिस विवेचकों को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस कुछ स्टेट्स में ये पूर्व से ही लागू है। हमने सभी स्टेट्स का मंथन करके उनकी जो योजनाओं का, और अभी 6 जनवरी 26 को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस आईओएस को स्वीकृत करने का भी प्रपोजल शासन को हमने भेजा है। माननीय से अनुरोध रहेगा आपका, अगर उसमें स्वीकृति हो जाएगी तो हमारे फोर्स को मनोबल बढ़ेगा। सभी फील्ड अधिकारी उपस्थित हैं। पुलिस स्टेशन लेवल से जो संवेदनशीलता, जो तत्पर कार्यवाही अपेक्षित रहती है, बेसिक पुलिसिंग के साथ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको लगातार हमें जारी रखना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा सर कि हमारे सभी अधिकारी और पूरी टीम बहुत ही मेहनत से कार्य कर रही है, और जिस तरीके से वर्ष 2025 में अच्छी सफलताएं, अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वर्ष 2026 भी उसी प्रकार से ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अनुरोध पर आज इस समागम में उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद सर मैं देना चाहूंगा पूरे पुलिस परिवार की ओर से। अभी सर एकेडमिक सेशन रहेगा, उसमें डिस्कशंस रहेंगे, शाम को कल्चरल प्रोग्राम, और कल भी फिर आपस में इंटरेक्शंस और प्रोग्राम रहेंगे। आपका सर एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 2026 अखिल भारतीय पुलिस, खास करके इसके वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत, जैसे सच में अभी चंचल से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात है। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हुए, तो यही बताते थे कि साहब ये आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानो कि यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है?
तो यहाँ कोई 10 साल से घटना नहीं हुई, तो ये मान लो कि नहीं है। हमने कहा ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे लें। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई एक कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है, बोले काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। और साला घूम तो सांप रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन नहीं आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पुलिस और पुलिस के अधिकारी ने चुनौती को समझा और सांप का फन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की मेरी अपनी ओर से बधाई। जो असंभव था उसको संभव कर दिया और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले, सच में तुम्हारा राज्य खत्म हो गया। मैंने कहा उपलब्ध जानकारी तो यही है और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, ये आप इस बात को मान सकते हैं कि उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं मान के चलता हूं कि वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष, जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 कब से खड़ा हुआ, पहली बार की घटना 90 में आती और उसके पहले 2-4 साल में तैयारी उनकी लगी होगी। और ये वाकई इतना खराब दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई, कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री, कितनी कीमत चुकाई है, कितने प्रकार से कीमत चुकाई। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, वह सच में आपको बधाई देता हूं। पुलिस का अनुशासन, इसीलिए दुनिया, आज हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता। लेकिन हमारे यहां देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहां आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम हो, जहां जहां आवश्यकता पड़ी, हमारी ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका अदा की, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी इस प्रकार की भावना के लिए ऐसे संगठन के लोगों को, जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रह करके उस सारे प्रकार से। और अब पुलिस की बात करता हूं तो मैं अभी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से DSP, एडिशनल SP नहीं बने थे। मुझे प्रसन्नता अभी हाल, अब आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने ही वाले हैं, 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भेजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी है। दीदी साहब आप कह रहे हो तो क्या परेशान है, किसी भी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियां, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से हम दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं, PFI है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और नाम भी जाने क्या क्या है, इनके नाम लेना ही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहां से खड़े हो वहीं दफन कर दें। हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है और आप उसमें सफल भी रहोगे, ये मैं पहले से आशा भी व्यक्त करता हूं। 2026 हमारे लिए कई प्रकार की संभावनाओं के साथ आपके लिए अच्छे प्रकार से दक्षता के आधार पर काम करने के लिए प्रेरणा देना वर्ष बनेगा। इस भाव से जब मैं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ देखता हूं तो उन्होंने आज के लिए कितनी अच्छी बात कही कि ये तथाकथित वास्तव में तो गुंडे हैं जो आतंकवादियों का चोला पहन लेते हैं। कितने प्रकार से कोई क्या क्या रास्ता निकाल के आता है, और संगठित अपराध के लिए भी हमारे यहाँ राज्य में कोई जगह नहीं। जो आपने नशे की बात कही है, हमारे यहाँ केंद्रीय एजेंसी आए उसके पहले हमारे राज्य की पुलिस दबोच ले, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। और भविष्य की दृष्टि से आप अच्छे से अच्छे ढंग से काम करते जाएं, मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासंघ महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और यदि ग्राम पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की अधिकांश योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन पंचायत सचिवों के माध्यम से होता है। गांव के लोग सरल और मेहनती होते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 16 अलग अलग मंत्रालयों के साथ किसान वर्ष मनाया जा रहा है, जिससे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत सचिवों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनकी चिंता करती है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि किसी पंचायत सचिव की मृत्यु के बाद 1.5 लाख रुपए की राशि नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि पंचायत सचिवों के संविलियन को लेकर एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस विषय पर निर्णय लेगी। उन्होंने पंचायत सचिवों से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। उनको मैं कोई भी काम ध्यान में लाता था तो कहते थे कि नहीं आप इस पर आगे बढ़ो। अब जैसे उदाहरण के लिए अनुकंपा ड्यूटी में 3 साल का आपको अनुमति थी, मतलब आपको एक बार मैंने कहा था उसका 5 साल और 7 साल अधिकतम सीमा भारत सरकार की थी, वो हमने की। लेकिन क्योंकि न्यायालय से जो फैसला नहीं होने के कारण कि पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसके कारण से जो संकट पैदा हुआ है उस कारण से चीजें रुकी है। फिर लोगों ने कहा कि तब हमारी उम्र 7 साल के बाद खत्म हो जाएगी, तो मैंने 5-5, 6-6 महीने तक, उसके अलावा मंत्री इससे आगे कर नहीं सकता। मतलब ये हमारे आपकी सबकी मजबूरी है। लेकिन जो अधिकतम सीमा रेखा थी 7 साल की होती है, आपने कोर्ट में भी उसके समय में प्रयास भी किया है कि वो कैसे भी किसी डिस्पोज आपको, हाँ उसमें कुछ लोग जिनकी आयु 7 साल के बाद ओवर एज हो जाएगी, वो जरूर एक चुनौती है कि उन लोगों के सामने ये संकट पैदा होगा। और अंत में जो एक हमारे यहाँ किसी का निधन होता है जो 1.5 लाख रुपया मिलता है तो किस्तों में वापस लेने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आज आपका फैसला कर देंगे। स्वाभाविक है कि माननीय आयुष्मान कार्ड का राजधानी के सभी विभागों के बीच काम करते हुए काम करने का मौका भी मिलता है और हमारे लिए तो ये भगवान की दया है। भारत के अंदर सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में विश्वास करती है, गांव के माध्यम से देश को जानती है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। माननीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे और ये बात सही है कि भारत की प्रगति कराना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके गांव की समृद्धि को मजबूत करना है। गांव और किसान, गरीब, इस पर पर्याप्त ध्यान दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमको और इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत है। यद्यपि हमको कल कारखाने से भी आवश्यकता है, हमारे सभी प्रकार के जीवन के सब क्षेत्रों में दौर करने की जरूरत है। बेरोजगारों के हाथ में काम दे करके उनसे उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार महारी मदद करती है। लेकिन ये सारे कारखाने भी हमारे छोटे छोटे ग्रामीण अंचल में भी लगे तो अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमने अपनी सरकार के गठन के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उन्होंने वर्गीकृत रूप से 4 श्रेणियों में अगर सबको जोड़ा तो हमारे बीच गरीब, महिला, युवा और इन सबका गोर मुकुटे किसान और गांव, हमें इस बात का आनंद है। जब किसान की बात करेंगे तो युवा किसान, हम गरीबी की बात करेंगे तो सच में सब लोगों के लिए काम धंधे के आधार पर नीचे से हमारा स्वावलंबी भारत हमारी सारी बातों को जोड़ के चलता है। ऐसे में गांव की समृद्धि का ही सब प्रकार से चिंता करती है और इसीलिए
आज गांव के अंदर पंचायत की राज व्यवस्था में सबसे काम की अगर धुरी पंचायत है तो उसकी आत्मा पंचायत सचिव के रूप में होती है। किसी भी काम को कोई बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री से लगाकर के हमारे सारे मंत्रिमंडल के लिए निर्णय, मध्य सरकार के लिए राज्य सरकार के निर्णय, सच में हम अपने निर्णय का क्रियान्वयन करने की सबसे सशक्त इकाई करके देखते हैं तो पंचायत के माध्यम से देखते हैं कि जो आपकी ताकत है, आपके माध्यम से जो काम होते हैं हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से भी, हमारा सबका फर्ज है सच में हमारे गांव की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो, अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएगा। और ऐसे में जब पंचायत सचिव और पंच परमेश्वर इस आधार पर हमारे अपने जन जन के कल्याण की भावना के लिए विकास के पैमाने पर आगे बढ़ते हैं। एक पंचायत इकाई के माध्यम से सच में आने वाले समय में भी और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करें। इसलिए ये हमने अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग वर्ष बनाए और आने वाले समय में ये जो वर्ष किसान कल्याण वर्ष, इसमें आपके लिए और बड़ी संभावना काम की रहने वाली है, जिसके आधार पर हमने 16 अलग अलग मंत्रालयों, कृषि वर्ष या किसान कल्याण वर्ष में केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, उसमें सारे डिपार्टमेंट समाहित, सारे प्रकार से विचार कर रहे हैं कि आप किसान के कल्याण की बात कर रहे हैं तो वहां हम पशुपालन विभाग भी देख रहे हैं, मत्स्य पालन भी देख रहे हैं, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सहकारिता, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, अपनी एमएसएमई इकाई, सब प्रकार के लघु कुटीर उद्योग, सारे क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी को जोड़ करके जब हम काम करने की बात करते तो सब में बड़ा रोल इस पंचायत सचिव का आता है। हर जगह आप दिखाई देते, हर घर किसान है, हर घर का हिसाब सरकार के पास, लेकिन सरकार की बात आपके माध्यम से हितग्राही तक पहुंचाना, हितग्राही के माध्यम से समाज में, प्रदेश में आगे बढ़ना, इसकी बड़ी इकाई आपके माध्यम से। मैं आज के अवसर पर जब आज के समय में इंटरनेट, पानी, सड़क, बिजली सब प्रकार से आधारों से विकास की कल्पना करते हैं तो ये बाहर के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर गांव-गांव तक और आश्रम तक अगर बात पहुंचाता है तो पंचायत का सचिव इसमें भी भूमिका अदा करता है। इसीलिए आज जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है और आसपास के देशों की तरफ, दुनिया की तरफ देखो निगाह तो कई बार डरावना पक्ष भी दिखाई देता है, लेकिन गांव में कोविड के काल से लेकर आज तक हमारे गांव ने सबसे मुकाबला किया तो गांव की स्वच्छता, गांव का पारिवारिक माहौल, गांव के बाकी व्यवस्थाओं से आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में लाडली बहना का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें शिरकत की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 32वीं किश्त बहनों के खाते में अंतरित की। प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1836 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। साथ ही 23 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 90 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 से की गई थी। योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2025 से राशि में 250 रुपए की वृद्धि की गई है। अब पात्र हितग्राही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना अंतर्गत अब तक जून 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में कुल 48,632 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि हितग्राही महिलाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान 38,635 करोड़ 89 लाख रुपए का अंतरण किया गया है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित किया गया है। आगामी समय में योजना की हितग्राही महिलाओं को विभिन्न रोजगार, स्वरोजगार और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सके। सोहागपुर में 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों का सिमनी मालवा में सामुदायिक भवनों के निर्माण समेत अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। 15 करोड़ 11 लाख की लागत से विधि महाविद्यालय नरमदापुरम में फर्स्ट फ्लोर के निर्माण का और साथ में विद्युत सब स्टेशन सोहागपुर में सड़क कार्यों का निर्माण और 16 करोड़ 53 लाख ये मैं निर्देश जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है, ये वो ही काम जो आज हुए उनका बाकी तो वो करने ही वाले हैं। एक बार जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन करें, जिसमें चाहे हमारा पंचायत भवन हो, रामलीला मंच हो, बस स्टैंड हो और चांदोन सिमनी मालवा, बनीखेड़ी, पिपरिया सिमनी मालवा सहित पीएम श्री स्कूलों के विभिन्न कार्यों का यहां पर भूमि पूजन किया गया है। एक बार जोरदार तरीके से मैं तो अभिभूत हूं। पूरी लोकसभा में ये नर्मदा मैया का किनारा है और नर्मदा मैया का आशीर्वाद है। आपके नेतृत्व में ये किसानी क्षेत्र है। आपने लगातार चाहे मूंग की बात हो, चाहे धान की बात हो और चाहे गेहूं की बात हो, लगातार किसान को न्याय देने का काम किया है और आगे भी किसानों के साथ न्याय होता रहेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश हमारा विकसित और बढ़ा है। एक बार जोरदार तरीके से मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस पावन नगरी में। और आप सब जो माननीय विधायक जी ने और हम सब की अपेक्षाएं आप सब समझते हैं और इसलिए आपसे ऐसे ही आशीर्वाद की कामना से आपने आते से ही औद्योगिक क्षेत्र तो बनाया, लेकिन विकास के और गति बढ़ाएंगे और चाहे हमारे हेलीकॉप्टर सुविधा में जो थोड़ी बहुत दिक्कत गई है उसको भी पूरी करते जल्द से हेलीकॉप्टर पुनः शुरू करवाएंगे। मैं पुनः एक बार जोरदार तरीके से चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नर्मदा मैया की जय। देशभक्त कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली, हरिशंकर परसाई जी का जन्म स्थान और कई कारणों से मकर संक्रांति के साथ प्रदेश भर की बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और आपको बधाई दे रहा हूं। राशि भी राशि कितनी सारी और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते। वास्तव में बहना आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर ये मां नर्मदा का अमर किनारा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पे तू देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। यह सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था,
डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। ये हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके महात्मा गांधी जी को भी नमन करें और बहनों को भी प्रणाम करते हैं। जब बहनों के लिए हम राशि देते हैं तो कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि झूठ बोलते हैं, बहनें दारू पी जाती है। बताओ, आप शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के अध्यक्ष बेशर्मी के साथ इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं और कैसे झूठ पे झूठ और नाटक करते जाते हैं। आप एक नहीं दो नहीं रोज तमाशा देखो इनका। और फिर भी हमारा सौभाग्य है, आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण से। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहां बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, ये देने वाले नहीं है। लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर है, कई राज्यों में भारत सरकार के साथ भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमने कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये बात सत्य है। बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी के, सारे के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर हैं, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती है, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहनें, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहां बात कर रहा हूं
इसी स्थान पर, तो यहां तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए।